आज रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड है वो हम पिछली वीडियो में जो है ना वो सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब इन सारे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करते हैं वन बाय वन एंड देन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर इसमें पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12। अगर इसको मैं फैक्टराइज करूं तो ये आ जाएगा सिंपल 2x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। तो ये बस एक ही स्टेप है इस क्वेश्चन का, ये मजीद आगे सॉल्व नहीं होता है। x क्यूब प्लस 64 y क्यूब, इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा x प्लस 4y x का स्क्वायर माइनस x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर। ये आ जाएगा x प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y का स्क्वायर। अब व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला मैंने लगाया है। तो अब यहाँ पर अब जरूरी नहीं है कि हर दफा एक फार्मूला लगाया जाए तो वो समझाया जाए। हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आप लोगों को जहन नशीन होना चाहिए कि हाँ भाई ये फार्मूलाज हम पहले लगा चुके हैं, या किसी भी किस्म की जो फैक्टराइजेशन है वो हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। पार्ट नंबर 3, ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। तो ये आ जाएगा एक्स वाई का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 4। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फार्मूला सोल्व किया है। पार्ट नंबर 4, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। अब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो माइनस कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक में 60 है, इसके पेयर बनाएंगे हम। 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 60 आ रहा है और ऐड करें तो 23 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 20x प्लस 3x प्लस 60 माइनस x कॉमन x प्लस 20 प्लस 3 कॉमन x प्लस 20। तो क्या आ जाएगा माइनस x प्लस 20
एक्स प्लस थ्री। अगर माइनस अंदर किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तो यही इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में अब आ जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2 3 द 6, 6 1 द 6, 6 1 द 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 2x कॉमन, x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन, x प्लस 3, x प्लस 3, 2x प्लस 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x की 4 प्लस 64। यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं फैक्टराइजेशन की वो सारी मौजूद हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करने के जरिए इसको कंप्लीट करें, फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करना है कि स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए एक दफ़ा 2 के मल्टीपल्स फर्स्ट और सेकंड वैल्यू ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। एक दफ़ा ऐड करेंगे तो एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखने के बाद उसको अरेंज भी कर दिया मैंने एंड पे। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। इसका पार्ट नंबर 7 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, सॉरी ये x की 4 है। अब x की 4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर, इसको मैंने साइड पे लिख लिया। x तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 2 3 द 6 और प्लस 2x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ये देखिएगा, इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 माइनस 2x, इसको अरेंज भी कर लेते हैं। प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये पार्ट नंबर 7 की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई हमारी। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में आ जाएगा x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 माइनस 3 60। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉन्स्टेंट्स को ऐड करके तो जो फैक्टर्स बनेंगे उनको
इकट्ठा कर लेंगे तो ये 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। तो इसको x प्लस 3 के साथ x प्लस 6 और x प्लस 4 और x प्लस 5 को इकट्ठा कर लेंगे, माइनस 360। अब इसको x प्लस 3 और x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर 3 प्लस 6 9 9x प्लस 3 6 था 18। इसी तरह दूसरे पेयर को भी x स्क्वायर 4 प्लस 5 9 प्लस 9x प्लस 4 9 दा 4 5 दा 20 माइनस 360। अब इसको लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x सेम, इसको y लेट कर लेते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगी y प्लस 18 y प्लस 20 माइनस 360। अब इसको इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 38y प्लस 360 माइनस 360। ये तो कट ऑफ हो गया और इधर से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 38। अब हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन आ गई है y इंटू वाई प्लस 38, तो y को रिप्लेस कर देते हैं। अब हम रिप्लेसिंग y, अब यहाँ पर देखिएगा y है तो y को हमने क्या लेट किया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 9 38। तो यही इसकी फैक्टराइजेशन है, ये वाइंड अप हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 दैट इज फर्स्ट वन। सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे अब हम लोग, ये आ जाएगी 8x स्क्वायर प्लस 16x। इसमें से भी हम 4x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, सॉरी 8x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स दोनों में आप लोग देख सकते हैं कि 4x और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास ये 4 आ गया तो 2 बचेगा, 2x x प्लस 3 और x प्लस 4। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जब हम एलसीएम की बात करेंगे ना, सॉरी एचसीएफ, वो तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा और दैट इज 4x। और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ
नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x इंटू 2x, x plus 3 and x plus 4, that will becomes 8x square, x plus 3 and x plus 4। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक मिस्टेक आ रही है। मिस्टेक ये है कि अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कर दें तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब अगले पेज के ऊपर करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 मिड ब्रेक हो जाएगी। x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो इसमें से कॉमन फैक्टर आप लोग देख सकते हैं कि इधर से x माइनस 1 और x माइनस 3 एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि x माइनस 1, ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। और जो नॉन कॉमन फैक्टर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ से, और x माइनस 3। तो जो HCF है वो x माइनस 1, और यहाँ पे अब एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर, तो x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 4 और x माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब पार्ट नंबर 3 की बारी है, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा ना, दो स्क्वायर्स मौजूद है हमारे पास, प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। सेकेंड एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, देन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो जब इसका हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4, और जब नॉन कॉमन फैक्टर्स लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4, एक तो कॉमन, एक x प्लस 4 और एक x माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास HCF, वो तो आ जाएगा x प्लस 4, और जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि एचसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस 4। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। व्यूअर्स, पार्ट नंबर 4, अब हम इसकी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 9x, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये फर्स्ट। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब कॉमन फैक्टर जो हमारे पास निकलेगा दैट इज x माइनस 3, और नॉन कॉमन फैक्टर्स ये आ जाएंगे हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 2। तो HCF तो सीधा सीधा आ गया ना हमारे पास x माइनस 3, और जो LCM आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ और कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो दैट इज x माइनस 3 x प्लस 3 और x प्लस 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। ले जी, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सिक्सटीन एक्स की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है कि इसका फैक्टराइजेशन मेथड भी और डिवीजन मेथड भी इसकी जो है वो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये पहले तो 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू 4x स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। ये तो था हमारा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब डिवीजन मेथड की मदद से भी सॉल्व करते हैं इसको। 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 16x की 4, ये डिवाइड हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे इसको डबल करेंगे तो 8x स्क्वायर लें जी प्लस 1 और प्लस 1, तो ये तो मसला सॉल्व हो गया 8x स्क्वायर प्लस 1।
16x² प्लस 8x² प्लस 1 इक्वल्स प्लस माइनस 4x² प्लस 1। तो ये हमारे पास डिवीजन मेथड की मदद से भी सोल्व हो गया है। अब पार्ट नंबर 5 है। हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन modeled by the expression cx equals x square minus 8x plus 15 where x is represents the number of years. What is the optimal payment period for Huria's loan? ले जी, अब यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा cx equals x square minus 18x सॉरी 8 x square minus 8x प्लस 15। सिंपल है, पीरियड फाइंड करने के लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 x कॉमन x माइनस 3 5 माइनस 3 कॉमन x माइनस 5। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 5 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमें ये पता है कि द ऑप्टिकल रीपेमेंट पीरियड वी विल फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल 0 लेंगे। इसका मतलब है एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 3 जो है वो इक्वल 0 लेंगे। एक्स माइनस 5 इक्वल्स 0, एक्स माइनस 3 इक्वल्स 0। तो एक्स इक्वल्स 5, एक्स इक्वल्स 3। तो अब जिस ऑप्टिकल रीपेमेंट पीरियड जो है वो या तो इसके पास 5 इयर्स होगा, 3 इयर्स होगा या फिर 5 इयर्स होगा। तो ये हमारे पास इस तरह हमारा रिव्यू एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई और क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं और साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 भी वाइंड अप हो गया है। इसके साथ ही मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।